क्या हो अगर आप एक जहाज में सफर कर रहे हो और अचानक समंदर में कुछ नाव तेजी से आपकी ओर बढ़े। उनके हाथों में मशीन गन और चेहरे ढके हुए हों और उनके इरादे सिर्फ एक लूट, फिरौती और मौत। ये कोई हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये सोमालिया के समुद्री डाकू की खौफनाक दुनिया है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो रियल है। ये डाकू कौन है, इनकी असली सच्चाई क्या है, सोमालिया डाकुओं का गढ़ कैसे बना। एक ऐसा देश जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं बची। सड़कों पर सिर्फ अराजकता, गरीबी और खून खराबा। यहाँ सरकार कमजोर है और अपराधी का बोलबाला है। लेकिन सबसे बड़ी तबाही तब आई जब बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने इस देश के समुद्र में गंदी केमिकल वेस्ट डालना शुरू कर दिया। मतलब जो मछुआरे अपने समुद्र में मछलियां पकड़कर पेट भरते थे, उनकी रोजी रोटी छिन गई। धीरे धीरे भूख और बेरोजगारी ने इन्हें मजबूर किया कि वे समुद्र में जाएं, लेकिन मछलियां पकड़ने नहीं बल्कि जहाज लूटने के लिए। शुरुआत में ये मछुआरे सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन फिर क्राइम वर्ल्ड के लोग भी इस खेल में कूद गए। देखते ही देखते ये मामूली मछुआरे एक खतरनाक समुद्री डाकू बन गए। ये डाकू कोई मामूली हथियार के साथ नहीं आते। इनके पास AK-47, RPG और हाई स्पीड मोटर बोट्स होते हैं। पहले ये अपने जासूसों से पता करते हैं कि कौन सा जहाज किस रास्ते से जा रहा है, फिर पूरी प्लानिंग के साथ हमला करते हैं। एक छोटी नाव से ये तेजी के साथ जहाज के पास आते हैं और हुक और रस्सियों की मदद से जहाज पे चढ़ जाते हैं। फिर जहाज के क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया जाता है और फिर जहाज के मालिकों से फिरौती की मांग की जाती है। और ध्यान दीजिए, यहाँ छोटे मोटे पैसे की बात नहीं हो रही है। एक बार इन सोमालियन डाकुओं ने तेल का जहाज अगवा कर लिया था और उसके मालिक से $20 मिलियन की मांग की थी, जो होते हैं लगभग 166 करोड़ रुपए। और चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार जहाज कंपनियों को ये पैसा देना पड़ता है, नहीं तो क्रू मेंबर्स को जिंदा देख पाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एक सवाल उठता है, ये डाकू असली विलन है या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां। कुछ लोगों का मानना है ये मजबूरी में ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, और कुछ मानते हैं कि अब ये पूरी तरह पैसों के भूखे गैंगस्टर बन चुके हैं जिनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। अगर बात करें आज की सिचुएशन की, तो अब हम 2025 में खड़े हैं और पायरेसी काफी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से खत्म हो गई है? तो जवाब है नहीं। अभी भी कुछ छोटे ग्रुप चोरी छुप के इस काम को कर रहे हैं, और जब भी किसी जहाज की सिक्योरिटी कम होती है तो ये उस पर हमला कर देते हैं। सोमालिया की कहानी एक बड़ी सीख देती है कि जब गरीबी और बेरोजगारी हद से ज्यादा हो जाती है तो लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये डाकू मजबूर है या पैसों के भूखे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।